हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। बेटा एक्सरसाइज अपा कल किया था 4.2 स्टार्ट अपन, और उसके मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 4 क्वेश्चन। पहला और दूसरा आपको करवाया गया था, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दिए थे। तो उसमें कोई खास मेरे को लगा नहीं कि बेटा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आई भी नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई भी पार्ट में कोई भी क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम आई है तो बेटा आप कमेंट करो। और अगर जैसे मान लो कि थर्ड क्वेश्चन के आपको थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप पहले भी शायद डिटेल से लिखते आए हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लिख सकते हो सर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, तो आपको पार्ट नंबर 3 का ही जो सोल्यूशन है वो बताया जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 मैं क्या बता रहा था उसमें देखो, उसमें एक बात आई है जो शायद आपको ना पता हो या कल ना बताई गई हो। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? आपके दिमाग में आ गई है रेंज कैसे निकालते हैं? बट रेंज निकालना बड़ा आसान है। आपको जो डाटा दिखाई दे रहा है उसमें जो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर होगा, उन दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस कर दो। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, वो इसकी रेंज होगी। तो अगर रेंज नाम का क्वेश्चन आता है तो आपको वो ऐसे ही बताना है। तो बेटा आगे 5 to 9 तक भी ऑलरेडी वही पैटर्न है, और आज आप घर से वो ही करने वाले हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो हमें जिसमें कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो ध्यान से देखें, तो ऑलमोस्ट बेटा करने का वही तरीका रहेगा। एक क्वेश्चन जो नंबर 7 है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मतलब आज हमें सारी एक्सरसाइज ही करनी है, और 7 में ऐसी कोई बात लगी कि जो मैं आपसे शेयर करूं। 14159, कई बार लिखने में गलती हो जाती है तो ध्यान से देखना। 26535, इसके बाद 89793, 89793 ऐसे टिक करना पड़ेगा पेन से आपको। 283 462, 283 462, 283 400। एक पेन का ना छोटा सा डॉट लगा लेना वरना भूल जाओगे आप। 643 383, 643 383, इसके बाद 279 502, 883 तो ये बेटा पाई की एक वैल्यू है। तो अब हमें करना क्या है देखो, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद आपको जो ये नंबर आ रहे हैं इसके बाद उनके ऊपर एक वो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है। तो कैसे बनाया जाता है अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका वो नंबर आ जाएगा जिसकी बात कर रहे हो, यहाँ वही टेली मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो नंबर अपन 0 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है नंबर तो है यहाँ पे। तो 0 एक बार और 2 टाइम आए, और फ्रीक्वेंसी आपको बताइए। 1 देखो कितने टाइम, 1 2 3 4 5। 1 है वो 5 टाइम है। कैसे लिखना होता है आपको पता है। आगे 2 देखो भाई, 1 2 3 4 5, 2 भी 5 टाइम आया है। आगे 3 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है आपका 8 टाइम आया है। आगे 4 देखो बेटा, 1
2 3 4 टाइम, 4 टाइम। आप वो लाइनदार काफी में करोगे तो ये बराबर आ जाएगा। ये बार ऊपर नीचे हो जाता है तो इस चीज का ध्यान रहे। 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 देखो 1 2 3 4 टाइम है। 7 देखो 1 2 3 4 टाइम। 8 देखो 1 2 3 4 5 टाइम। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। इसके बाद तो जीरो तो अपन काउंट कर लिया 8 टाइम। ठीक बेटा, अब देखो डॉट देखो सारे आगे नीचे, कहीं कोई नंबर रह ना गया। इससे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है भी कोई नंबर रहा नहीं। बाकी आप अगर कोई अपना तरीका यूज करते हो तो भी अच्छी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। आगे है टोटल, तो टोटल ये 50 थे नंबर, बताना भूल गया था मैं। 50 तक आपको गिवन है, तो टोटल देखो 50 आ रहा है क्या, 10 और ये 10 20 29 33 37 42 और 8 कितना हो गया 50। और बेटा जैसे ही टोटल सही आया है और जिस हिसाब से वह डॉट लगा रहे थे उस हिसाब से गलती होने के चांस कम है। और फिर भी बेटा गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, तो इसको करते समय थोड़ा ध्यान से करना है। आगे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरेंस डिजिट। ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार है और सबसे कम बार है। तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हो। तो टोटल है वो 8 और 8, ये जो नंबर है वो 2 बार है मैक्सिमम बार। 8 यहाँ देखो चौथी पोजीशन पे, देखो ऊपर नीचे हो रहा था ना, इसलिए मैं कह रहा था आप अपनी कॉपी में करोगे तो ये सीधे में भी आएगा। 8 देखो ये रहा, ये कौन है 3, तो 3 एंड 9 ये मैक्सिमम टाइम आ रहा है, और सबसे कम टाइम शायद ये 2 ही है, ये 2 है, और ये कौन है 0, तो सबसे कम बार आया वो 0 नंबर है। ओके बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान से अपना कर लेना। और नीचे ये आपको बता देता है कि जो क्लास इंटरवल अपन बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाना है। 5 to 10 का मतलब है कि 5-5 का आपको गैप देना। बाकी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कहता है 30 चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। कहता है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर of hours they watched TV program in the previous week. The result were found as follow. ये 30 बच्चों ने जो बेटा टीवी देखा है वो घंटे आपको बता रखे हैं। 1 10 3 6 3 2 2 4 8 3 12 5, इसके बाद 5 to 9, इसके बाद 12 8 6, इसके बाद 5 15 8 8 1 7 4 17 14 8 6 2। ये जो उन्होंने टीवी देखा बेटा वीक के अंदर इतने इतने हावर्स देखा है उसके बारे में डाटा दे रखा है। आगे बोला मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विड्थ 5, मतलब 5-5 का गैप देना है, एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। ये आपको एक इंटरवल दे रखा है, एक आइडिया दे दिया कि जैसे 5 to 10 इसके बीच में 5 का गैप है। तो वही काम बेटा जो आप कर रहे थे, यहाँ वही हॉवर्स आ जाएगा जो उन्होंने देखे हैं,
यहाँ वही टेली मार्क्स आ जाएगा और यहाँ वही फ्रीक्वेंसी। तो वही स्टार्ट आप 0 to 5 कर दो, क्योंकि 5 to 10 उसने सिर्फ एग्जांपल दिया था, कहीं आप ये ना समझ जाना कि 5 to 10 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक जस्ट एग्जांपल था। तो आपको स्टार्ट करना 0 to 5। अब वही बात, सर 0 to 5 कैसे पता चलेगा? 0 to 5 इस हिसाब से पता चलेगा, 0 तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर मेरे को 1 1 ये दिखाई दे रहा है, और ये 1 तभी आएगा जब आप 0 to 5 का कोई बनाएंगे। अगर आप इसके आगे से स्टार्ट कर देंगे तो कुछ नंबर रह जाएंगे। तो इस हिसाब से स्टार्ट करते हैं 0 to 5। अब 0 को काउंट करना है, 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, बस 5 को नहीं करना। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, जैसे 1 ऐसे काउंट करना, 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10। तो ये जो डाटा है आपके 10 है, और टेली मार्क्स कैसे बनता है आपको बार बार बताने की जरूरत है। आगे 5 to 10, अब 5 to 9 तक काउंट करना है। सो ये देखो, इस टिक करने का ये फायदा हो जाता है। और देखो 3 के ऊपर अपन नहीं किया है, तो ये 11 टाइम हो गया। इस हिसाब से वो मैं कह रहा था ना, गलती हो सकती है, तो गलती से अगर अपन सावधानी बरतेंगे तो गलती को कम किया जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है। अब 5 to 9, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बेटा, 10 to 15 समझ गए होंगे, 10 to 14 तक 1 2 3 3 3 4 4 है, और आगे 15 to 20। अब देखो टिक का फायदा, या तीनों टिक है तो टेंशन खत्म हो जाती है कि आ गए। देखो 1 2, और देखो ये पहले ही पता चल रहा था, मान लो अब ये रह गया भाई। तो इस तरीके से इन चीजों का ध्यान दे सकते हैं। 2 है, अब वही टोटल आपका सही जाना चाहिए, 30 थे शायद, तो 24 और 4 28 और 2 30। ओके बेटा, तो इस हिसाब से इन चीजों को आपको बनाना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं आपको वो क्या था। हाँ जी, आगे बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन। ये सेकंड पार्ट बेटा, फर्स्ट तो अपन ने कर ही दिया है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन हावर एवी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 15 या 15 घंटों से ज्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ तक जो डाटा था वो 15 से लेस था, याद होगा 10 to 14 तक ये अपन ने काउंट किया है। तो ये जो डाटा है वो 15 या 15 से ज्यादा वाला है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट है बेटा। ओके बेटा, कर लोगे। तो आज का जो वर्क है आपका वो 14.2 के टोटल 9 सम बेटा ये पूरे करके लाने हैं। और इसमें एक एग्जांपल है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने हैं। हाँ जी, है एग्जांपल, और एग्जांपल है बेटा इसमें 1 2 3 और 4 एग्जाम्पल है बेटा, और ये भी आपको करने हैं। और अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा वर्क ज्यादा लगे, हालांकि ज्यादा वर्क नहीं है ये, 5 और 4 9 ही क्वेश्चन है, तो बेटा आज ये आप कर सकते हो। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 और चारों के चारों एग्जाम्पल ये कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू।